मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व खनन विभाग आए लक्ष्यों के संबंध में की बैठक। उधम सिंह नगर जिलाधिकारियों को राजस्व वसूली के दिए निर्देश। सीएम धामी टीएचडीसी में हिस्सेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस के बीच यूपी सीएम योगी से करेंगे वार्ता। 50-50% हिस्सेदारी सीएम योगी बनाएंगे सहमति। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंद्रराम दास की पत्नी ने कराया नामांकन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जर्मन सांसद प्रतिनिधि मंडल ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से की मुलाकात। प्रतिनिधि मंडल ने निवेश को लेकर जताई रुचि। ऑर्गेनिक सेक्टर सहित अन्य क्षेत्रों में करेंगे निवेश। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं को दी बड़ी राहत। अग्निवीर योजना का विरोध करने में नामदर्ज युवाओं से हटेगा मुकदमा। और मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 20 अगस्त तक जारी रहेगा बारिश का कहर। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन सतर्क। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर चमोली से है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हुआ है। राजमार्ग को सुचारू करने का काम जारी है। कल शाम 30 मीटर हिस्सा हुआ था वॉश आउट, जिसके बाद से भनेर पानी में कल शाम ये वॉश आउट हुआ था। तो चमोली से यह अहम खबर दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हुआ है। आपको बता दें, राजमार्ग को सुचारू करने का काम लगातार जारी है। तो युद्ध स्तर पर राजमार्ग को सुचारू रूप से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। कल शाम 30 मीटर ये वॉश आउट हुआ था। भनेर पानी में कल शाम ये वॉश आउट हुआ था। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हुआ है। तो राजमार्ग को सुचारू करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। कल शाम 30 मीटर हिस्सा राजमार्ग का वॉश आउट हुआ था, जिसके बाद प्रशासन लगा हुआ है ताकि सुचारू रूप से फिर से राजमार्ग को सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का यह मामला है। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां 1 दर्जन के आसपास अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति के मामले में मिली शिकायत पर विजिलेंस जांच कर रही है। आपको बता दें, हल्द्वानी पहुंचे विजिलेंस के डायरेक्टर बी मुरुगेसन ने विजिलेंस के एसपी प्रहलाद मीणा समेत अन्य अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें जांच की स्टेटस रिपोर्ट देकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में डायरेक्टर विजिलेंस बी मुरुगेसन ने कहा कि विजिलेंस उन अधिकारियों के खिलाफ अभी भी जांच कर रही है जिनकी आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में शासन स्तर से शिकायत मिली है। उन्होंने बताया कि दरोगा भर्ती घोटाले में भी विजिलेंस की जांच जारी है और जल्द ही रिपोर्ट सहित सारे तथ्य सामने आएंगे, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर सामने आए, क्योंकि जब तक शिकायतकर्ता ही खुलकर सामने नहीं आएंगे तब तक वे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इस इंक्वायरी अभी चल रही है, प्रारंभ हो रखे हैं हमारे, वो उसको भी हम लीगल एंड तक लेके जाएंगे। कितने अधिकारी होंगे इस तरह से आगे संपत्ति के मामले में जांच चल रही है? हमारे अभी हाल में 10-11 अधिकारियों उसका आया हुआ है, उसको हमारे जांच चल रही है इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा गोपनीय तरीके से रहता है। कुछ एक खुली जांच भी है, खुली जांच में उनको थोड़ा एक मौका दिया जाता है कि अपना बात बताने के लिए, बट अदरवाइज हमारे इस पे जोर से कार्रवाई चल रही है। और हमारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है, उनको भी हमने आज गाइडेंस दिए हैं, मार्गदर्शन दिए, तो और हम उम्मीद करेंगे कि जो हमारा मुकाम है उस पर जल्दी पहुंचे। अगली खबर का, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बड़कला देहरादून स्थित आवास पर जर्मनी से आए प्रतिनिधियों के साथ करीब पौने घंटे बैठक में ऑर्गेनिक खेती, फूड प्रोसेसिंग सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जर्मनी और भारत ऑर्गेनिक खेती और फूड प्रोसेसिंग में मिलकर काम करेंगे। साथ ही उत्तराखंड को विश्व स्तरीय
पहचान दिलाने के विषय पर बातचीत हुई। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में उत्तराखंड में एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा जिसमें जर्मनी के प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर गणेश जोशी ने बताया कि उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टमेंट समिट में भी जर्मनी के प्रतिनिधि भाग लेंगे और जर्मनी से अच्छा निवेश उत्तराखंड में होने की संभावना जताई है। जर्मन पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन उनके फॉरेन पॉलिसी मिस्टर जनरल हेड के नेतृत्व में उससे मिला और कई विषयों पर हमसे बातचीत हुई कि भारत जर्मनी के औद्योगिक संबंध कैसे बढ़ाए जाएं। अभी हमारे यहाँ नेशनल समिट होने वाली है, निवेश लाने के लिए कैसे साथ साथ काम किया जाए और जर्मनी ऑर्गेनिक के क्षेत्र में और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काफी आगे है, कैसे उनका सहयोग लिया जाए और उत्तराखंड को कैसे विश्व स्तरीय पहचान दिलाया जाए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, मिलेट्स के क्षेत्र में। इन सब विषयों पर उनसे विस्तार से बातचीत हुई है। बात करेंगे अगली खबर की। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी पार्वती देवी की नामांकन सभा को संबोधित करने सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर पहुंचे। ऐतिहासिक नुमाइश खेत मैदान से जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि स्वर्गीय चंदन रामदास की आकांक्षाओं और कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए बागेश्वर से बीजेपी ने पार्वती दास को उम्मीदवार बनाया है। स्वर्गीय चंदन रामदास ने बागेश्वर के लोगों की दास बनकर सेवा की है। हम सभी को चंदन रामदास के कार्यों को आगे बढ़ाना है। विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए सीएम ने कहा कि 4 काम नहीं गिना सकती विपक्ष। भाजपा का मकसद विकास है। लव जिहाद अवैध अतिक्रमण से उत्तराखंड को मुक्त करना भाजपा का लक्ष्य है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद अजय टमटा सहित अन्य विधायक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस क्षेत्र में स्वर्गीय चंदन रामदास जी को लोगों ने अपना हमेशा समर्थन दिया। चारों चुनाव में उनको यहाँ से अपना आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया और इस क्षेत्र में चूँकि उनका दुखद निधन हुआ, उसके बाद ये चुनाव आया है। आज जिस प्रकार से लोगों का हुजूम है, लोगों के उनके प्रति एक प्रेम है, अपनी श्रद्धांजलि लोग इस रूप में देना चाहते हैं कि जो उनके सपने इस क्षेत्र को लेकर थे, जो अनेकों विकास के कार्य उन्होंने इस क्षेत्र में किए थे, वो हमारी भी जिम्मेदारी है। हम सब लोग उसको आगे बढ़ाएं, उसको पूरा करेंगे। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद महाराज ने भारत में हो रही लगातार जनसंख्या वृद्धि में चिंता जाहिर करते हुए जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आज भारत की आबादी दुनिया की आबादी की 24% है, जबकि देश के पास केवल 2% स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं। ऐसे में जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि देवभूमि उत्तराखंड में कई प्रकार के भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इसलिए सरकार को अब कठोरता से इन विषयों पर निर्णय लेने होंगे। देखिए, हम दुनिया की लगभग 23 या 24% आबादी हो चुके हैं और दुनिया के जो नेचुरल सोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, हमारे पास केवल 2% हैं। आदमी को उठने के लिए, बैठने के लिए, चलने के लिए, खाने के लिए जगह चाहिए। आज हम चीन से भी आगे हो गए हैं, जबकि चीन के पास हमसे 3 गुना ज़्यादा भूभाग है। तो 2% संसाधन में इतनी जनसंख्या को जो सुख सुविधा, ऐशो आराम, विकास दिया जाना चाहिए, उतना हम न्याय नहीं कर सकते। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर में हिंदू संगठनों ने अनेक पदाधिकारियों ने एक समुदाय विशेष पर बिना अनुमति के धार्मिक स्थल का निर्माण करने का आरोप लगाते हुए तहसील मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद गुस्साए पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी को पत्र देकर निर्माण कार्य तत्काल रुकवाए जाने की मांग की। साथ ही कार्रवाई न होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी।
हिंदू संगठन के अनेक पदाधिकारी लक्सर कस्बे में एकत्र हुए। इसके बाद सभी एकत्र होकर लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने एक समुदाय विशेष के लोगों पर धार्मिक स्थल का निर्माण करने का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मामले में तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो वह बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। रूप से ये मस्जिद का निर्माण कर रहे थे तो उस समय माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार उस पर रोक लगा दी गई थी और जो उन्होंने स्ट्रक्चर उस समय लगाया था उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था और आगे ये कार्रवाई की गई थी कि आगे कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन उसका अवहेलना करते हुए इन लोगों ने पुनः वहाँ पे एक टीन का खोखा रख दिया है जिसमें वो नमाज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इस तरह की व्यवस्था वे वहाँ पे करते हैं तो हिंदू जागरण मंच आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन करेगा। उसके लिए हमने माननीय उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है आज। अगर इस पर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो बड़ा आंदोलन एक यहाँ पे किया जाएगा। मस्जिद तो कहना अतिशयोक्ति होगी। अभी क्योंकि पहले जब 2020 में यहाँ पे कुछ लोगों ने निर्माण करने की कोशिश की थी तो एसडीएम के माध्यम से ही उस कार्य को रुकवाया गया था, क्योंकि उन पर समुचित आज्ञा शासन की नहीं थी। अभी भी उन्होंने शासन की और एसडीएम की अवहेलना करते हुए एक लोहे का खोखा टाइप बना के वहाँ स्ट्रक्चर रख दिया है। तो हमारे जानकारी में जब आया तो हमने शासन को सूचित कर दिया है और नियमानुसार अब जो होता है वो देखते हैं क्या होता है। अब बात करेंगे अगली खबर की। आबकारी विभाग ने हरिद्वार, लक्सर और रुड़की के कई क्षेत्रों से 2000 लीटर कच्ची शराब सहित 20,000 लीटर लहन और अवैध भट्टियों को नष्ट किया है। जिला आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा का कहना है कि हरिद्वार जनपद में अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग द्वारा 10 अगस्त से 20 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अब तक हरिद्वार, ग्रामीण लक्सर और रुड़की के कई क्षेत्रों से 2000 लीटर कच्ची शराब और 20,000 लीटर लहन और कई अवैध भट्टियों को नष्ट किया जा चुका है। और अवैध शराब पर कार्रवाई करने में विभाग को काफ़ी चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है। सातिर किस्म के अपराधी घने जंगलों में अवैध शराब का कारोबार करते हैं और पुलिस को गिरफ्तारी में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनपद हरिद्वार में अवैध कच्ची और अवैध स्रोतों की शराब पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आबकारी आयुक्त श्री सेमाल और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें हम 10 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक विशेष फोकस कर रहे हैं। और इसमें हमने लक्सर के क्षेत्र को और रुड़की के क्षेत्र को और हरिद्वार ग्रामीण को फोकस किया है। पिछले सप्ताहों में हमने जो काम किया है उसमें हमने करीब 20,000 किलो के ऊपर लहन नष्ट किया है और 2000 लीटर के ऊपर कच्ची शराब बरामद की है। इसी तरीके से अवैध भट्टियों को नष्ट किया गया है। दिनारपुर और लक्सर के जो है बाणगंगा के किनारे प्रतापपुर और शाहपुर, शीतला खेड़ा, नाथू खेड़ी आज जगहों पे किया गया है। कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई आगे लगातार जारी रहेगी। अगली खबर देहरादून से है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा ने देश और प्रदेश में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यमुना कॉलोनी देहरादून स्थित अपने आवास पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज पूरा देश वाजपेयी जी को याद कर रहा है। इसके साथ ही जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जनता को संबोधित करते थे तो उनके विरोधी भी बड़ी दूर दराज से उनको सुनने के लिए पहुंचते थे, जो कि बेहद सराहनीय है। हमारे बहुत ही आदरणीय प्रधानमंत्री रहे और जिन्होंने उत्तराखंड का निर्माण किया और जिन्होंने जो अपने टाइम पे जो लोगों के दिलों में जगह बनाई। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है। निश्चित रूप से हम तमाम पार्टी के भले ही लोग होंगे, लेकिन पूरा आज देश उनको याद कर रहा है। अगली खबर रुड़की से, जहां सिविल लाइंस में भीम आर्मी छात्र संघ का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है और कोतवाली रुड़की पुलिस को तहरीर देकर अवगत कराया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अभिषेक सिंह नामक एक युवक के द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट की गई है और पोस्ट के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया गया है। तहरीर के माध्यम से कहा गया कि सोशल मीडिया पर डाली गई इस पोस्ट के माध्यम से मुस्लिम समाज काफ़ी आहत है और शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर पुलिस को संज्ञान लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए। भीम आर्मी छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल वसीम ने कहा कि सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट के माध्यम से मुस्लिम समुदाय की भावनाएं बहुत आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और दोषियों को सजा दी जाए।
मामला ये है, सोशल मीडिया के माध्यम से एक पेज घूम रहा था जिसमें अभिषेक नाम है, उसने हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कार्टून बनाया बड़ा भद्दा, और वो इस माध्यम से ये चाहता है कि जो रुड़की शहर में बहुत प्यार मोहब्बत बना हुआ है इससे जहर फैल जाए और यहाँ लड़ाई दंगे हो जाए, और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। हम प्रशासन से चाहते हैं कि प्रशासन इस पर जल्द से जल्द कड़ा से कड़ा एक्शन लेकर कार्रवाई करे। इसमें जो भी इन्वॉल्व है वो कोई भी हो, सबको तुरंत पकड़े और जेल के अंदर डाल दिया जाए। हम यही चाहते हैं, इसीलिए आए हैं। और हमारी काफ़ी संख्या में लोग आ रहे थे। यहाँ कोतवाल साहब ने बोला है कि भाई मुकदमा लिखा गया, जबकि ऐसे कोई चीज़ नहीं है। हम चाहते हैं हमारा मुकदमा लिखा जाए। अगर हमारा मुकदमा नहीं लिखा जाएगा तो हम इसे बहुत ज़ोर शोर से उठाएंगे अपने मुद्दे में। खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोक निर्माण विभाग द्वारा भीमताल के व्यापारियों को दिए गए नोटिस के चलते आज भीमताल व्यापार मंडल ने बंद का आह्वान किया, जिसमें नगर के सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखीं और बंद का समर्थन किया। साथ ही व्यापारियों ने जुलूस निकालकर अपना विरोध भी जताया और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा। वहीं व्यापारियों का कहना है कि भीमताल में लोग कई दशकों से अपनी दुकानें चलाते आ रहे हैं, लेकिन अचानक लोक निर्माण विभाग द्वारा चिन्हीकरण और नोटिस से व्यापारियों में भय का माहौल है, जबकि हम लोग पहले ही अपनी जमीनें सड़क बनाने के लिए दे चुके हैं, फिर भी चौड़ीकरण के नाम पर हमें परेशान किया जा रहा है। जैसे आपको विदित है कि लोक निर्माण विभाग ने हमारे सारे व्यापारी भाइयों को नोटिस जारी किए हैं कि आप 3 दिन के अंदर अतिक्रमण हटा लीजिए। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अतिक्रमण में की जद में तो आते नहीं है भाई। पहले से 20 फीट की रोड बनी हुई है, उस 20 फीट के आज ये नया लॉजिक लेके आ गए हैं कि 4.8 नीचे और 7.2 ऊपर। ये कहाँ का लॉजिक है? व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। इसीलिए हमने आज पूरा भीमताल व्यापार मंडल बंद करवाया है और आगे हम इसको आगे भी हमारी रणनीति बनेगी। अभी हमारे बैठ में हम लोग व्यापारी लोग कि आगे कैसी रणनीति बनेगी। अगली खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विभाग में रिक्त पदों की जा रही वन दरोगा भर्ती में पदोन्नति का लाभ दिए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 316 पदों की रिक्तियों में 105 पदों पर सीधी भर्ती और 211 पदों पर पदोन्नति से वन दरोगा की रिक्तियों को भरने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि वन आरक्षी अधिकारी संघ के अध्यक्ष हर्षवर्धन उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर उन्होंने कहा कि सरकार वन विभाग में वन दरोगा के 316 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से पद भर देना चाहती है। बता दें कि सरकार ने वर्ष 2018 में नियमावली में परिवर्तन कर दिया था। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए कि न्यूज़ इंडिया का खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।